हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, बहुपद क्या होता है। बहुपद यानी पॉलिनोमियल जिसमें चर की घातांक कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। चर की घातांक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वह अपने पास एक बहुपद है। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पहले बताते हैं हम। इंटीजर यानी पूर्णांक ये आपके पास नंबर सिस्टम की बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते हैं। और इधर इनके क्या होते हैं, नेगेटिव। एक है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे -1 आएगा। 0 का कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई ऋणात्मक नहीं होता। 1 का ऋणात्मक, 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, फिर आएगा 3 का नेगेटिव, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे चलता रहेगा। इधर भी चला। इन सब को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इनको क्या बोला जाता है? पूर्णांक। इस पूर्णांक के अंदर 1 से लेकर आगे तक की गिनती को अगर आप करें, 1 से लेकर इस तरफ चले राइट हैंड साइड पर, उसे बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर, GERS, यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है इसको? धनात्मक, ये पॉजिटिव वाले। और इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें -1 से, ये होते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। ये होते हैं नेगेटिव, धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक हो गए। ये क्या है? नेगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। अब आपका कौन से लेने? नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव ना हो, बाकी कौन से रह गए? पॉजिटिव रह गए। और क्या गया? 0। 0 से लेकर इस तरफ वाले सारों को क्या बोला जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इन्हें क्या बोला जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी चर। और चर की बात है, चर क्या होता है? चर मीन वेरिएबल। और वेरिएबल नाम याद है आपके, जो आप यूज करते हैं x, y, z, p, q, r, s, a, b, c, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल। ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल। और दूसरा वर्ड जो प्रयोग होता है हमारे पास, वो आएगा अचर। ये होते हैं कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। +5, -5, वर्गमूल 2, ये सारे के सारे क्या है? अचर। और चर कौन से हैं? x, y, z, a, b, c, p, q, r, s, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल की घातांक यानी डिग्री, पावर, अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, जितनी मर्जी आए, फिर तो वो क्या है? बहुपद है। अगर वो इनको क्लियर नहीं करती, तो और पावर आ जाती है। इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात है, ये नहीं कि 0.5 पकड़ लो या 1.5 पकड़ लो या वर्गमूल 2, वो नहीं। पूरी चाहे 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, फिर तो क्या अपने पास बहुपद है। अदरवाइज वह बहुपद नहीं है। राइट? उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं 5x + 7, ये बहुपद है या नहीं? पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा। अब यहाँ पे इस x को, ये वेरिएबल को चेक करिए, वेरिएबल की पावर कितनी है? यहाँ इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहाँ भी, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 7। ये क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है।
7 7 का मतलब 7 गुना में x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये पावर यहाँ पे कितनी है वेरिएबल की 0, चाहे 0 आ जाए, चाहे पावर 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, और तो कुछ नहीं है। पहले पद में पावर कितनी आई 1, दूसरे पद में पावर कितनी आई 0, इसलिए ये क्या हुआ एक बहुपद। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या ये एक बहुपद है? तो यस, हाँ यह एक बहुपद है। क्या क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, क्या ये बहुपद है? यस, ये बहुपद है। और जब ये डिग्री 1 आती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी डिग्री 1 आती है, जिसकी डिग्री 1 हो, उसे कौन सा बहुपद बोला जाता है? स्पेशल इसका नाम है, लास्ट ईयर में पढ़ा था आपने, इसका नाम है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, जो कि 9th क्लास का मेन टॉपिक था। अब 10th क्लास के अंदर मेन टॉपिक क्या है? द्विघाती बहुपद, जिसकी डिग्री 2 हो, उसे बोला जाता है द्विघाती। क्या बोला जाएगा? द्विघाती बहुपद, राइट। और जिसकी डिग्री 3 हो, उसे बोला जाएगा त्रिघाती बहुपद, राइट। द्विघाती बहुपद का एग्जांपल 5, द्विघाती डिग्री कितनी चाहिए 2, 5 x की पावर 2। इसके बाद x वाले लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो ये भी क्या हुआ द्विघाती। अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं, ये भी क्या है द्विघाती, क्योंकि बड़ी से बड़ी डिग्री कितनी है 2, और अब ये क्या है, अब ये द्विघाती बहुपद। पहले पद की घातांक कितनी है 2, आगे दूसरे की घातांक 1 और तीसरे की घातांक 0, तो ये क्या है बहुपद है। ये क्या है बहुपद। अब पहले की घातांक 2 है, दूसरे की घातांक 1 है, और तीसरे में अगर मैं यहाँ लिख दूं बटे, बटे मैंने लिखा x, इसका मीनिंग क्या है 5x² माइनस 2x प्लस 5 x की पावर -1, क्योंकि नीचे क्या प्लस, ऊपर जाके पावर बनेगी माइनस, और माइनस आगे है नेगेटिव में। हमारे पास क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक। इसकी वजह से ये क्या है बहुपद नहीं है। द्विघाती की तो बात अलग है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद के लिए हर एक टर्म की, हर एक पद की आपने डिग्री चेक करनी है। हर एक पद की डिग्री जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर किसी एक टर्म की भी जवाब दे गई, तो सारे का सारा सिस्टम जवाब दे देगा कि यह बहुपद नहीं है, राइट। उम्मीद है अच्छी तरह आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि ये बहुपद है या नहीं है। जिसके भी जिसके बटे x आ जाए, जिस तरह 2 बटे x प्लस 1 प्लस 5x पे, क्या ये बहुपद है? बटे में आ गया कि पावर ऊपर जाके माइनस का काम कर देगी, तो ये बहुपद नहीं है, राइट। अगर इसको ऐसा कहते हैं कि 5x² प्लस 2 गुणा में x प्लस 1 है, तो फिर देखिए कि ये बहुपद है या नहीं। अब ये पहले पद की घातांक कितनी 2, दूसरे को आप गुणा करोगे, घातांक कितनी बढ़ेगी 1, और तीसरे में घातांक 0, यह एक बहुपद होगा। क्लियर? टॉपिक का नाम क्या हमारा बहुपद। और बहुपद की परिभाषा क्या लिखी हमने कि वेरिएबल की घातांक, जो वेरिएबल जो चर आना है उसकी घातांक क्या होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का ये चार्ट आप अच्छी तरह बना के रखना है। इनको बोलते हैं 1 से लेकर राइट हैंड साइड में जितने भी ये आपके पास नंबर आते हैं, जिस तरह आप कहते हैं रोल नंबर 5, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, तो ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इन्हीं के नेगेटिव ले लिए जाए तो वो क्या बन जाते हैं नेगेटिव इंटीजर बन जाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक को छोड़कर जब ये 0 साथ में ले लिए, जिधर भी 0 मिलेगा, इधर पॉजिटिव वाले में 0 मिला, इसने नाम क्या दे दिया, ना ये पॉजिटिव है ये ना ये नेगेटिव है, यानी इनको छोड़कर ये क्या है नेगेटिव, और बाकी का सिस्टम क्या रह गया नॉन नेगेटिव। अगर यही बात करें इधर के पॉजिटिव और 0 से इधर की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, उन्हें बोला जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो ये टॉपिक आपका बहुपद जिसकी परिभाषा आपको क्लियर हुई। अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन है
ये वर्ड आपके पास आया शून्य। एक होता है शून्य। शून्य शून्य क्या होता है कि किसी भी बहुपद को दर्शाया जाता है ज्यादातर मोस्टली p से क्यों लिखते हैं, क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसके अंदर वेरिएबल x है तो बहुपद को लिखा जाता है p ऑफ x। अगर वेरिएबल आपके पास y है तो p ऑफ y, फिर यहाँ पे y ये दर्शाता है वेरिएबल को और ये दर्शाता है कि हाँ जी ये बहुपद है। जब दो या तीन बहुपद हो जाते हैं तो वहाँ पे f ऑफ x या g ऑफ x से भी लिखा जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि p ऑफ x से लिखना है। हाँ, या फिर आपने अगर p ऑफ x से लिखा है फिर हमारी मजबूरी है कि इसको p ऑफ x से आप दर्शाएंगे, अदरवाइज आप फ्री ऑफ या g ऑफ x लिख देंगे या आप h ऑफ x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब जिस तरह अपने पास क्वेश्चन था p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इस बहुपद के अंदर x का मैं क्या मान भरूं, x का क्या मान सेलेक्ट करूं कि ये सारा रिजल्ट 0 बन जाए। देखो ये 2 है, देखिए सिस्टम को कि 2 है। अगर मैं x का मान -1/2 भरता हूं, x का ये 2 साइन आ गए, ब्रैकेट देनी जरूरी है, प्लस 1, ये क्या रिजल्ट बना, कटिंग करने के बाद -1 प्लस 1 बन गया 0। तो मैंने क्या भरा, x की जगह माइनस आधा भरा और काटने के बाद मेरे पास 0 बन गया और मैंने लिखा है कि बहुपद x की जगह मैंने भरा है -1/2। ये भरा है ना। जब आपने ये मान भरा और नेट रिजल्ट आपको 0 मिल गया, उस केस में जो ये मान है, जो आपने ये वैल्यू पुटअप की है, इसे क्या बोला जाएगा, इस बहुपद का शून्यक। इसे क्या बोला जाता है, इस बहुपद का शून्यक। इसका शून्यक क्या है, -1/2। यानी ऐसा मान जो बहुपद में भरने पर उसे खत्म कर दे, उसका मान शून्य के बराबर बना दे, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। समझाई। अब बात आती है कि शून्यक होते कितने हैं। जिस तरह बात हो रही थी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के अंदर रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा, क्योंकि डिग्री कितनी है 1। जिस तरह यहाँ पे ये रैखिक बहुपद, इसके शून्य कितने आया 1। द्विघात राशि की बात करेंगे, इसके डिग्री कितनी 2, तो ज्यादा से ज्यादा शून्य कितने आएंगे, अधिकतम शून्य कितने आएंगे 2। जब डिग्री 3 हो जाएगी, अधिकतम शून्य कितने होंगे 3। जब डिग्री 5 होगी, अधिकतम शून्य कितने होंगे 5। हालांकि डिग्री 4 या 5 वाली अपने सिलेबस में नहीं है, बट एक नंबर के अंदर क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि यदि घातांक किसी बहुपद की घातांक 5 हो तो अधिकतम शुल्कों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो जो है 5 होगी। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये पांचों ज्ञात करिए, ये सीनियर क्लास के अंदर जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि शून्यक होता क्या है कि अलजेब्रा से देखें तो x का या वेरिएबल का वह मान जो बहुपद में भरने पर उसका मान शून्य बना दे, उसको खत्म कर दे, वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक वर्ड देखिए, शून्यक, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जिसे क्या बोला था, जीरोज, ZEROS, जीरोज, राइट। और बहुपद को पॉलिनोमियल, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है वो इसको पॉइंट को नोट कर लेना, पॉलिनोमियल बहुपद, और इसे क्या बोला जाता है शून्यक। और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर ये वाले हो गए और नॉन पॉजिटिव इंटीजर ये वाले हो गए, राइट। अब एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पूछा गया है कि इसके ग्राफ दे रखे हैं, इस ग्राफ से आपने फाइंड आउट करना है कि इसके शून्य कितने हैं। ठीक है, जिस तरह आपको पहले मैं बताऊं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये अपने पास क्या है y एक्सिस, इधर क्या हो गया नेगेटिव और इधर भी इसका y वाले का क्या हो जाएगा नेगेटिव, राइट। आप आगे देखिए, ये आपके पास मूल बिंदु ओरिजिन हो गए। कोई लाइन, कोई भी लाइन x एक्सिस को जितने पॉइंटों पर
फिर y का मान हमेशा 0 चलता है। ये हमने 9th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किया था। x एक्सिस पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। y निर्देशांक 0 होता है, सिर्फ x का मान, राइट। अब ग्राफिकल यानी ग्राफ से हम बताएंगे इसके शून्य कितने हैं। कोई ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करेगा उसमें उतने ही शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? उसके उतने ही शून्य। तो यहाँ पर कितने शून्य का है? एक बिंदु पर कर, और जिसका शून्य 1 होता है, मैंने बोला था जिसके शून्य 1 है उस बहुपद का नाम क्या है? रैखिक बहुपद। क्या नाम है? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का आपने ग्राफ देखा कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा, एक सरल रेखा, राइट। सरल रेखा रैखिक बहुपद का ग्राफ है, सरल रेखा, और इसमें बहुपदों की संख्या कितनी होती है? 1, राइट। अब एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें x एक्सिस दे रखा है, y एक्सिस और x एक्सिस के समानांतर एक रेखा है, लेकिन वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही। ठीक है, आपने ये ग्राफ ऐसा बनाना है, फिर कॉपी पे ग्राफ बनाने के बाद ये x अक्ष को देखो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, किसी पर नहीं कर रही। तो आपका आंसर होगा इसमें शून्यों की संख्या बराबर कितनी? 0। कोई इसका शून्य का नहीं है, कोई शून्य का नहीं है, राइट। हाँ, सेकंड पार्ट में देखिए, ये जो कर्व आ रहा है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक्सरसाइज 2.1 में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। लिखेंगे शून्यों की संख्या बराबर 1। तो कॉपी आपने कैसे बनानी है? पहले ऐसा ग्राफ बना के उसको कटिंग करके फिर कॉपी में पेस्ट करके नीचे लिख देना शून्यों की संख्या बराबर 1। थर्ड पार्ट कि ग्राफ देखो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3। y अक्ष को 1 पर काट रहा है, y अक्ष को हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ x अक्ष को देखना है। तो ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? काट रहा है 3 बिंदुओं पर। सो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? केवल मात्र 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो क्या बना? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। और दूसरा देखिए जिसके अंदर शून्यों की संख्या 2 हो अर्थात उसकी डिग्री कितनी? 2, अर्थात वो द्विघाती बहुपद है। और द्विघाती बहुपद का आकृति देखिए, कर्व देखिए कैसा बनता है। वो आपके पास यू शेप में ऐसे जा रहा है, पैराबोला। तो ऊपर या नीचे खुलने की बात है वो अलग बात है, ठीक है। कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी द्विघाती बहुपद की, स्ट्रेट लाइन रैखिक बहुपद की बनती है, राइट। और द्विघाती बहुपद में कर्व बनेगा जो x अक्ष को 2 अलग-अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, राइट। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। तो x अक्ष को देखिए कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3 4। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4। क्या बोलेंगे? शून्यों की संख्या बराबर 4। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास पार्ट नंबर 6। चेक करिए 1 2 3 बिंदुओं पर x अक्ष को कट कर रहा है। शून्यों की संख्या बराबर कितनी होगी? 3, राइट। इसको फिर कॉपी की आपने अच्छी तरह ग्राफ बना के पेस्ट करके और नीचे लिखना है शून्यों की संख्या बराबर, ठीक है। और सही ढंग से काम को चालू चलाए रखना है, ठीक है।